कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद क्या होता है और कैसे होता है और आप कैसे पहचानोगे कि आपको मोतियाबिंद है। और सबसे बेस्ट आज मैं आपको एक इसका होम्योपैथिक नुस्खा बताऊंगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। यदि आपको आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो आपको एक बार ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे से कहीं ना कहीं आप ऑपरेशन से बच सकते हो और जो आपका बहुत मोटा पैसा लगने वाला है ऑपरेशन में उससे आप बच सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए बढ़ते हम आगे, और उससे पहले मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी बेस्ट आपको नुस्खे बताता हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कहीं ना कहीं लगेगा कि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सफल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है कैटरेक्ट। देखिए सबसे पहले हम आपको समझाता हूँ कि कैटरेक्ट बनता कैसे। ज़्यादा मेडिकल टर्म में नहीं लेकर जाऊँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल तरीके से, मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है हमारी आंखों का, उस पर जो प्रोटीन है उसके गुच्छे बन जाते हैं। जब वे गुच्छे बन जाएंगे, जो लाइट है, रोशनी रेटिना पर जाती है, वो सही तरह से नहीं पहुंच पाती। तो इससे क्या होता है, जिसको मोतिया होता है या कैटरेक्ट होता है उसको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। सिंपल सी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ गई होगी कि वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन के गुच्छे बन जाएंगे और सामने जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देगी। अब बात करते हैं, देखिए वो सबसे बड़ी बात है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत एक दिन में मोतियाबिंद हो गया, ये धीरे धीरे होता है और दोनों आंखों में होता है। लेकिन स्टार्टिंग एक आंख से होती है, पहले एक आंख में होगा, फिर हो सकता है दूसरी आंख में भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि एक आंख में हो गया तो दूसरी आंख में भी हो गया, लेकिन ये स्टार्टिंग होता है और मेनली 60 साल के बाद होता है, मतलब ओल्ड एज में ही होता है। यदि आप बात करें कि यंग एज में बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है नहीं होता, पर बहुत रेयर है। मैक्सिमम है ये 60 साल के बाद या 70 साल के बाद ये मोतियाबिंद होता है। अब बात करें कि लक्षण की, सिम्टम्स की, कि आप कैसे पहचानोगे कि आपको मोतियाबिंद हो गया या नहीं हो गया। इसमें बहुत सिंपल सा लक्षण है कि जो सामने वाली वस्तु है, जो सामने वाली चीज़ है, वो धुंधली दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसी खिड़की से देख रहे हैं, धुंधली खिड़की से देख रहे हैं, हर चीज़ धुंधली दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको रात को देखने में तकलीफ होगी, रात को आप सही तरीके से नहीं देख पाओगे, तेज रोशनी में नहीं देख पाओगे, चमक वाली चीज़ें नहीं देख पाओगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको एक वस्तु, जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, वो दो दिखाई देगी। और दूसरी बात है, जो आपका चश्मे का नंबर है वो बढ़ता रहेगा, मतलब हर 15 दिन में, हर एक महीने में आपका नंबर बढ़ जाएगा। आप कहोगे कि मेरा नंबर बार बार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मोतियाबिंद की तरफ जा रहे हो। ये बहुत सिंपल से लक्षण है। मेनली है कि आपको आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि बादल से घूम रहे हैं या बहुत धुंधलापन आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल से बता दूं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला है न्यूक्लियर कैटरेक्ट, सेकंड है कोर्टिकल कैटरेक्ट, थर्ड है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट और फोर्थ है कंजाइनाइटल कैटरेक्ट। ये 4 प्रकार के कैटरेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे कारणों की, आखिर इसके पीछे कारण क्या होते हैं कि मोतियाबिंद बनता कैसे, क्यों बनता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उम्र बढ़ने के, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो इसकी स्टार्टिंग होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये मोतियाबिंद होता है। तो मेनली कारण है उम्र बढ़ने के कारण। सेकंड है चोट लगने के कारण। यदि आपको चोट लगी है, पहले आपको कोई इंजरी हुई है आंखों में, उसकी वजह से भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक, बहुत उम्र हो सकता है कि आपके मदर में, फादर में यदि पीढ़ी दर चलता है तो आपको भी मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं। या आप डायबिटिक हो, बहुत लंबे से डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो डायबिटीज़ पर, तब भी हो सकता है। या आप लंबे समय से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो, स्टेरॉइड ड्रग्स ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है। या आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर सनलाइट है, मतलब बहुत तेज रोशनी है, तो वहाँ पर भी आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं। या आपको ओबेसिटी, मोटापा, या आप ऐसी कोई सेडेंट्री लाइफ जी रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या आप सिगरेट ज़्यादा पी रहे हो, मतलब चैन स्मोकर हो, बहुत लंबे समय से आप स्मोकिंग कर रहे हो,
या बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हो, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल कहीं ना कहीं आपकी जो लेंस है इसकी जो क्वालिटी वो बिगाड़ते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। और जो उसकी नसें हैं वो डैमेज करती हैं आँखों की, तो इससे आपकी आँखों को बहुत नुकसान होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको मोतियाबिंद हो सकता है। अब बात करेंगे रोकथाम की कि आप इसको कैसे रोक सकते हो कि आपको इन फ्यूचर मोतियाबिंद ना हो। इसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी आंखों का रेगुलर एग्जामिनेशन कराएं, मतलब कंटिन्यू एग्जामिनेशन, मतलब 6 महीने में तो जरूर कराएं। यदि आपकी एज 50 साल के ऊपर है या 60 साल के ऊपर है तो आपको 3 महीने में तो जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होगी, आपको जल्दी पता चल जाएगा कैटरेक्ट आपको होने वाला है या हो गया है, तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हो बिना ऑपरेशन के। ठीक है, पहला है रेगुलर एग्जामिनेशन। यदि आप सिगरेट शराब पी रहे हो तो आपको तुरंत छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो आदमी सिगरेट और शराब लंबे समय से पी रहा है तो उसको बहुत चांसेस हैं कैटरेक्ट होने के। नेक्स्ट है, यदि आपकी डायबिटीज़ हाई है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। यदि आपका हाई बीपी रहता है, मतलब आप हाई बीपी के शिकार हैं, तो आपको बीपी कंट्रोल करना है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ओबेसिटी है, मोटापा कम करना है। ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है मोतियाबिंद से। नेक्स्ट है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब है कि आपको खाने में फल और सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। यदि आप हेल्दी डाइट लोगे तो देखना कि आपको इन फ्यूचर, जो आदमी हेल्दी डाइट लेता है, आपने कभी भी सुना होगा, देखा होगा, जो फल सब्जी ज़्यादा लेता है तो उसको बहुत चांसेस कम है, मतलब होते ही नहीं कि उसको मोतियाबिंद हो। ठीक है। और एक, जब आप धूप में जाए तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप में काम ना करें। और यदि आपको लग रहा है कि मेरी मजबूरी है कि ज़्यादा तेज़ धूप में काम करना, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर सन ग्लासेस का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ ऐसी रोकथाम है जिसकी वजह से आप मोतियाबिंद को इन फ्यूचर आने से रोक सकते हो। अब आते हैं हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। देखिए, एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप 1 महीना लीजिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको 12x में लेनी है। 12x में 4-4 गोली दिन में 3 बार, चाहे आप मुंह में डाल के पानी पी लीजिए या इनको चबा लीजिए, कैसे भी आप इसको ले सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है थायसिनामिनम। ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। सीधा जीभ पर भी डाल सकते हो या थोड़े पानी में 2 बूंद डालना, दिन में 3 बार लेनी है। थर्ड मेडिसिन है आई ड्रॉप है, सिनेरिया मेरिटेना। ये आई ड्रॉप है, ये आपको 2 बूंद दोनों आंखों में डालनी है। जिसमें मोतियां हैं उसमें भी डालनी है और जिसमें नहीं है उसमें भी डालनी है। और यदि आपको मोतियां भी नहीं है तब भी ये आई ड्रॉप इतनी बेस्ट है, आप इसको रेगुलर बेसिस में भी डाल सकते हो। दोनों आंखों में डालनी है, 2 बूंद दिन में 3 बार। ये इतना बेस्ट नुस्खा है, यदि आप महीने में लोगे तो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। तब भी मैं आपसे ये कहूँगा, यदि आप ये नुस्खा ले रहे हो तो आप किसी अपने जो आप जहाँ भी सिटी में रहते हो वहाँ पर जो भी फैमिली डॉक्टर है या होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, उनको बताइए कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी अंडर गाइडेंस डॉक्टर के ही आप जरूर करें। और यदि लग रहा है कि आपको मेडिसिन का रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप फिर ऑपरेशन भी करा सकते हो। इसको ये कि आप एक बार इस्तेमाल करके देख सकते हो, यदि रिजल्ट आ रहा है तो बेस्ट है। यदि 1% रिजल्ट नहीं आता है, बहुत बार होता है कि मोतिया आपका पक चुका है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। तब भी ये नुस्खा लेने से पहले आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनको ये नुस्खा बताइए जो मैंने बताया है। नहीं तो ये काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो मेरे नंबर है, आप सीधा मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो या मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हो। तो हम आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस करेंगे। ये देखना पड़ेगा कि आपका मोतिया कितना है, तभी उसका काम करता है। स्टार्टिंग में तो बेस्ट रिजल्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत लेट जाते हो, मोतिया पक चुका है जिसका कोई लेंस बदलना ही पड़ेगा, तो फिर आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में इसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नुस्खा, मुझे ये कोशिश है कि मैं आपका जो पैसा है बर्बाद होने से बचा सकूँ और आपको कहीं धक्के ना खाने पड़े। यही मेरी कहीं ना कहीं दिल से एक इंटेंशन है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।